किस वक्त मेरे पे हमला हो जाएगा, किस वक्त, चाहे आज ये मेरा आखिरी लफ्ज़ हो इस चैनल पे बोलने के लिए, आपको ज़िंदगी से और हो सकता है मैं 1000 साल जीऊँ। ये फ़ैसले मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के हैं। ये जो ज़िंदगी है ना, अभी बस गुजर ही जाती है। इस पे मुझे रईस अमरोही साहब का एक कथा याद आ गया, कभी नरमी कभी सख्ती, कभी उजलत कभी देर, वक्त ए दोस्त बहरहाल गुजर जाता है, लम्हा लम्हा नज़र आता है, कभी एक साल, कभी साल साल लम्हे की तरह गुजर जाता है। और मेरे साथ सबा गुल साहिबा, मेरा और इनका जो तल्लक है थोड़ा सा है, इसमें मेरा ख्याल है 20-25-30 साल ही हो गए होंगे। ज़िंदगी ये भी आए, बड़ी नौजवानी में थे हम भी, और तब से मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ इनकी जो खिदमात हैं। आपको पता है, जो अच्छी खिदमत करता है सईद अली बाबा सलूट करता है। मैं आज आप सब के सामने एक बार फिर अपनी मोहतरमा, मैं तो बहन कहूँगा, सबा गुल साहिबा को मैं सलाम करता हूँ, और ये दूसरी दफ़ा सलाम पेश करता हूँ। इनकी क्या क्या खिदमात हैं, क्या बयान करें। आज ग्राउंड में मैच के सिलसिले में भी आई हैं, और एक अच्छा माहौल भी चल रहा है, गपशप भी चल रही है। तो आज हम इनसे को 2-4 इनकी मर्ज़ी की बात है। सबा जी, जो आपका दिल ना किसी चैनल ने नहीं पूछा, आप कहना चाहती हैं, कोई मैसेज देना चाहती हैं सईद अली बाबा का चैनल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर ली। ये आपकी तारीफ़ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की है, जिसने मुझे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए, क्या उन मुस्तहिक लोगों के लिए एक रूए रवां बना दिया। और मैं ये कहना चाहूँगी, यानी कि मैं तो अपने हिस्से का काम जो है वो कर रही हूँ अल्लाह रसूल के हुक्म से। यहाँ तक यानी कि ख्वाजा सराज सिर्फ बेकारी उनको मत को, वो देने वाले भी बन सकते हैं अगर उनको मौका दिया जाए। कभी कभी एक मेरा डायलॉग होता है, मैं कहती हूँ आवाज़ दो, फ़र्क मिटाओ। माशाअल्लाह, जब फ़र्क मिट जाएगा, यानी कि जेंडर कोई जुर्म नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, सोच बुरी रखना ये जुर्म है। और हर इंसान के लिए जब आप अपनी सोच को चेंज कर दोगे, मैं कहती हूँ आपको खुदा की खुदाई बदली हुई नज़र आएगी। जिस तरीके से मैं अपने हिस्से का काम कर रही हूँ, सर अंजाम दे रही हूँ, मुझे कोई फ़िक्र नहीं अगर किस वक्त मेरे पे हमला हो जाएगा, किस वक्त, चाहे आज ये मेरा आखिरी लफ्ज़ हो इस चैनल पे बोलने के लिए, आपको ज़िंदगी से, और हो सकता है मैं 1000 साल जीऊँ। ये फ़ैसले मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के हैं। और हमेशा अपनी कौम के लिए और यंग नस्ल के लिए और आने वाली नस्ल के लिए, इस यूथ के लिए ऐसा काम करके जाओ ताकि ये भयानक एक्टिविटी से बच जाएँ और ऐसी तकलीफ़ से बच जाएँ जहाँ अपनी फैमिली से या 22 करोड़ आवाम के बीच में रहने से आप अपना सर फ़ख्र से बुलंद करके जिएँ, और ऐसी मूज़ी मर्ज़ से बच जाएँ, मूज़ी एक्टिविटी से बच जाएँ जहाँ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नापसंदगी के काम है वो ना करें, अल्लाह को राज़ी करने वाले काम करें। और मैं जहाँ से ये इस चीज़ को, बहुत सारे सवाल उठते हैं मुझ पर, कहीं कहा जाता है यानी कि आपके पास तालीम कितनी, आप अनपढ़ हैं। यहाँ बात पढ़े लिखे या अनपढ़ की नहीं होती, बात सोच की होती है, तजर्बे की होती है। आप क्या तजर्बा रखते हैं? आप पढ़े लिखे भी होकर एक डिग्री के अंदर अपने दिमाग को फिट करके, और आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया है, और आप पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहते हैं? क्या एक इंसान की खिदमत कैसे कर सकता है? जैसे जिस दलदल में मेरी कम्युनिटी, मेरे लोग जिस तरीके से अज़ियत की, खौफनाक, दर्दनाक, भयानक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या ऐसे आप बड़े लोग गुजार सकते हैं? सिर्फ आप किसी का वॉइस सुने या किसी की वीडियो पैगाम में यानी कि एक शुगर लगा सकते हैं, एक मजाक बना सकते हैं। ये तो फ़ैसला वो कादिर करेगा, वो रहीम करेगा, कौन सही है कौन गलत है। मैं तो यही कहूँगी, यानी कि इंसानियत को जागर करना हम सब का फ़र्ज़ है। जेंडर एक अल्लाह की तख्लीक है, जिसे चाहे अल्लाह ताला उसे पैदा सलामत करने के बाद उसकी टांग भी ले सकता है, उसका बाजू भी ले सकता है, उसकी आँख और ज़बान भी ले सकता है। जैसे कि हमेशा एक रूटीन के हिसाब से जब इंसान एजेड हो जाता है उसकी नज़र भी चली जाती है, उसके दांत भी चले जाते हैं, उसके चेहरे पे बुढ़ापा
नुमाया नज़र आना शुरू हो जाता है। ये सदाबहार अल्लाह ताला की है और अल्लाह की दी हुई ज़िंदगी को अपनी जवानी से लेकर बुढ़ापे तक अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें ताकि अल्लाह हुजूर की पसंदगी के काम करें। अल्लाह के सामने जब आप अल्लाह हुजूर के सामने पेश हों और आपका सर फ़ख्र से बुलंद हो, ये काम मत करके जाएं, यानी कि किसी को बेवकूफ़ बनाकर या चूरों बेचकर या लोगों को गुमराह करके या लोगों को ये लफाज कहें वला हौला वला कुव्वता, यानी कि यही बात होती है, यानी कि आप गलत है मैं सही हूँ। ये वक्त बताएगा कौन गलत है कौन सही है। अपने दिलों को साफ़ करें और अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दें और बच्चों का इस तरीके से ख्याल रखें वो ऐसी गंदी महफ़िलों में ना बैठें, गंदी सोसाइटी में ना बैठें, गंदा ज़हन ना बनाएं। उनकी तरबियत एक माँ, एक ऐसा मास्टर है माँ जो है ना, टीचर है आपकी, जो आपको हर बुराई से रोक सकती है, झूठ बोलने से रोक सकती है, बदकारियों से रोक सकती है, चोरी चकारी से रोक सकती है, ज़ना जुल्म से रोक सकती है। और एक माँ एक ऐसा किरदार अदा करती है, यकीनन माँ से बड़ा प्रिंसिपल या टीचर कोई भी नहीं हो सकता। खुदारा अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दें इंशाअल्लाह जी। बिकॉज आपको पता है सईद अली बाबा और मैंने कहा सबा जी मेरी बहन है, तो बहन चाहे बड़ी भी हो उम्र में, तो बहनें हमेशा छोटी होती है। मेरी अक्सर वीडियो देखते रहते हैं जी। ये मैं बहन के सर पे हाथ रख रहा हूँ और मैं आप सबको पता है मैंने जितने भी ज़िंदगी में काम किए कोई पेड काम नहीं किया। सबा जी कोई आपसे पैसे शैसे तो नहीं लिए? नहीं, ऐसी कोई भी अल्लाह रसूल के सामने ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये सिर्फ इसलिए है जी कि ये मेरी लाडली प्यारी सी बहन जो है, फिर कहा कि बड़ी हैं या छोटी हैं, बहनें छोटी होती हैं भाइयों से, तो मैं इनके साथ हूँ जी। और आपको देखना है कि आपने इनकी बातें कितनी सुनी हैं और इनका कितना साथ देते हैं। मैं साथ की एक मैसेज देना चाहती हूँ। मैं अपने आप को ना ट्रांस भी नहीं कहलाती, मैं सिर्फ कहती हूँ मैं एक इंसान। माशाअल्लाह। और मैंने जो ज़िंदगी में काम किए हैं और उन कामों में मुझे खुद से फ़ख्र महसूस होता है। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर हम एक ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, 3,80,000 लोगों को मैंने गुरु माफिया से आज़ादी दिलाई। माशाअल्लाह। मैंने रावलपिंडी इस्लामाबाद में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर 6 एजुकेशन स्कूल खुलवाए ट्रांसजेंडर के। माशाअल्लाह। इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर 500 ट्रांसजेंडर जो हैं वो ज़ेर तालीम हैं। उसके साथ 4 मदरसे चल रहे हैं, उसके साथ फ्री डिस्पेंसरियाँ साथ चल रही हैं और बहुत सारे ऐसे ट्रांसजेंडर हैं जो तालीम याफ्ता हैं, पढ़े लिखे हैं। अगर इनके इस वीडियो पैगाम के ज़रिए अगर किसी को भी ट्रांसजेंडर, चाहे वो नौकरी के लिए ज़रूरत हो, किसी काम के लिए भी माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, कंप्यूटर चला सकते हैं, इंजीनियर हैं और बैंक में काम करने वाले हैं और NGO में काम करने वाले हैं, इदारों में काम करने वाले हैं, तमाम चीज़ें वो देख सकते हैं। तो मैं यही आप लोगों से तावन चाहूँगी, अगर हमें बदलाना चाहते हैं, हमें बदला हुआ देखना चाहते हैं, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी हेल्प करें ताकि ये ट्रांसजेंडर बुराई से और डांस से, बैगिंग से हटकर यानी कि ये अच्छा रोज़गार कमाएं और अच्छाई की तरफ से। अच्छा सबा भी मेरे पास तो आपका नंबर है, हम जर्नलिस्ट हैं, दोस्त हैं, पुरानी ज़िंदगी चलती है। ये मेरा जो वीडियो जो लोग देख रहे हैं इस वक्त, वो कोई मसलन ट्रांसजेंडर ही आपसे रब्ता करना चाहे या कोई मुखय्यर लोग होते हैं जो अल्लाह के रास्ते पर आपका साथ देना चाहते हैं, तो उनके लिए अपना नंबर ज़रा बोल देना ताकि उनको पता चल जाए। मेरा नंबर है 0344 50 31 206। एक दफ़ा दोबारा बोलिए। 0344 50 31 206 मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसी पे रब्ता हो सकता है। अच्छा सबा जी सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। जो भी कोई देखे ना, बाज़ का ऐसा होता है मैं कुछ वीडियोज़ लगाता हूँ तो जो मुखय्यर लोग देखते हैं वो लोगों से रब्ता करते हैं। तो आपका तो चूँकि फलाह का एक काम है, इसमें सारा आप ही का पंजाबी कहते मेरा तो आडा ठेका तो नहीं ना। तो कोई अगर ऐसा अल्लाह का नेक बंदा बंदी फ़ारन में मेरे दोस्त हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, अगर कोई आपके साथ ये हेल्प आउट करना चाहे तो इजाज़त है आपकी तरफ से? अगर वो कोई करना चाहे तो वो
नहीं तो आपकी इस वीडियो पैगाम जो मैं दे रही हूँ इस पे आसान है, वो अल्लाह की रज़ा के लिए करना। बिल्कुल, हाँ, अल्लाह मैं की ये रज़ा गारंटी के। ज़रूर दूँगी, इस दुनिया पे जी कर एक दिन हमने लौट कर अल्लाह की तरफ जाना है। बेशक सबने। और जहाँ आप हमारे साथ डोनेशन करेंगे, हेल्प करेंगे, आपकी हेल्प उस जगह पे लगेगी, आपको क़यामत वाले दिन फ़ख्र होगा। और हकीकत वाली जगह पे लगेगी, ना हकीकत की जगह पे कुल कायनात जानती है, ना मैं चूरम बेचती हूँ, ना मैं इन चूरम बेचने वाले लोगों पे भरोसा। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ किया, यानी कि पिछले रमज़ान में मैंने ट्रकों के ट्रक जो राशन के थे वो तकसीम किए हैं। इस मरतबा यानी कि किसी भी ऐसे इंसान ने हेल्प नहीं किया, वो क्योंकि मेरा नंबर जो था वो गड़बड़ हो जाता, बंद हो गया था, तो नया नंबर शुरू हुआ है, उस वजह से मेरे कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गए थे। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा भी मैंने 400 लोगों को 25 रमज़ान को राशन दिया था। अगर किसी को कुकिंग के लिए चाहिए, टेलर के लिए चाहिए, अच्छा बहुत सारे ऐसे इनके अंदर टैलेंट मौजूद है, अगर जिसको चाहिए तो मैं इस चीज़ में बहुत आप लोगों का शुक्र अदा करूँगी, ताकि आप हमें गंदगी से निकाल सकते हैं। मैं अकेली इतनी आफत कर चुकी हूँ, तो मुझे आप लोगों की सख्त ज़रूरत है, मेरे साथ खड़े हों, हमें बुराइयों से बचाएं, गंदी एक्टिविटी से बचाएं, बेघर होने से बचाएं, ताकि हम अच्छे पाकिस्तान के शहरी बन सकें, ताकि हम आप लोगों के कदमों नक्शों पे चल कर यानी कि अपनी ज़िंदगी को आसानी से गुजार सकें। अच्छा सपा जी, एक ऐसी हमें अपनी लाइफ में एक ऐसी बात, आपने 2 बातें बतानी है, बस आखिरी सवाल है ये। एक तो ऐसा दुखी लम्हा कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हुई हो, और दूसरा इस ज़िंदगी में कोई ऐसा खुशगवार लम्हा कि जब भी आपको कोई खुशी आती है तो आपको याद आ जाता है। देखिए जी, खुशी की बात तो आप नहीं करें तो वो बेहतर है। दुखी है खुशी हमारी पैदा होने पे गम, जाने पे खुशी, ये 2 चीज़ें आपने याद रखनी हैं। ख्वाजा सरां जिस घर में पैदा होता है तो वो माँ बाप को कितना गम और कितनी परेशानी होती है, चले जाने के बाद कितनी खुशी होती है। अलामत उतर जाती है, वो टिक्का उतर जाता है, वो लानत उतर जाती है जाने के बाद। आने से यानी कि फ़िक्र हो जाती है, हमारी बेटी का रिश्ता नहीं होगा, हमारे बच्चे का अच्छे घराने में रिश्ता नहीं होगा, माशरे में ताए चाचे भाई माँ बाप साथ के पैदा जिनसे कोख से जन्म लिया जाता है, वो जिनके कतरे से आमदन होती है, वो नफ़रतों के बेमाल उठ जाते हैं। बहरहाल इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है, अल्लाह ही तकदीर होती है। और इसके साथ में यही कहूँगी, जो मेरा सबसे बड़ा दुखी काम जो है ना, यानी कि वो पाकिस्तान के अंदर हमारी जो रंग बिरंगी बोलियां लग रही हैं, हमें ख़रीदा जाता है, हमें बेचा जाता है, हमारे ऊपर गुंडा टैक्स गुरु लगाते हैं, बेताशे लगाते हैं, कॉल सुनने पे ना सुनने पे छोटी छोटी तलफ़ात से लाखों रुपए का हमें सेल कर देते हैं। तो मुझे तकलीफ़ होती है, ये मेरी औलाद नहीं है, इनको मैंने जन्म नहीं दिया, ये आपकी औलाद है। अगर आप इतना भयानक किरदार अदा करें जो माँ बाप हैं, और फिर तो गिला किसी पे है ही नहीं। चले जी, बातें दुख वाली जी, और ये इंटरव्यू मैं व्यूअर्स अलग से लगाऊंगा, मैच से हट के आप देखेंगे इसको। और हमारी बहुत लाडली बहन है, बहुत प्यारी, और तलखियाँ सर मेरे साथ भी हैं, इनके सबके साथ हैं, लेकिन कामयाब इंसान वही होता है जो थोड़ा सा भी अपनी तलखियों से निकल कर दूसरे इंसानों की भलाई के लिए चलता है। सबा अभी बहुत शुक्रिया जी, मेरी लाडली प्यारी बहन जी, इन्होंने मुझे थोड़ा सा वक्त दिया, और अब मेरा और आपका फ़र्ज़ है कि हम इनका साथ कितना देते हैं, और माशरे में ये फैलती हुई ट्रांसजेंडर्स के साथ जो ज़्यादतियाँ होती हैं, इन बुराइयों को रोकने के लिए हम सबा जी का कितना साथ दे सकते हैं। देखते रहें BFP TV, हमें दे इजाज़त। अल्लाह।